बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो लीडर्स, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक बेसिकली आपके माइंडसेट के ऊपर है, आपके जो है ना थिंकिंग के ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या सोचना चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग जो है ना वो सही नहीं है तो अपने माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को आपको बदलना पड़ेगा और अपने माइंड को सही तरीके से यूज करके सही जगह पे आपको जो है ना वो उसको यूज करना पड़ेगा, ताकि आप लोग भी मिलीनियर या बिलीनियर बन सकें। तो अभी आज आपका जो टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस, कि जॉब और बिजनेस में बेसिकली फर्क क्या होता है, और जॉब वाले इंसान का माइंडसेट क्या होता है और बिजनेस वाले इंसान का माइंडसेट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता है, अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब आपको पता है कि उसमें अंदर टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता। आपको एक टाइम पे जॉब को जाना होता है, एक टाइम पे वापस आना होता है, आपसे ओवर टाइम भी करवाते हैं। आपकी एक सैलरी होती है 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50, 60, 70 हजार के राउंड अबाउट भी होती है। जो 70 हजार कमाते हैं वो अपने ऑनर को 50-60 लाख का काम करके देते हैं। जो 20-25 हजार कमाते हैं वो अपने ऑनर को 10-15 लाख का काम करके देते हैं, क्योंकि आपका ऑनर आपको वही पैसे देता है जो आप उसको कमा के देते हैं। उसमें से कुछ 2-3% आपको दे देता है, बाकी 97% वो अपनी जेब में डाल देता है। उसके लिए आपको ये होती है, आपको गुस्सा होता है आपके ऊपर, आपको बातें सुनाई जाती हैं। इसके अलावा जो जॉब वाला इंसान होता है उसका माइंडसेट ये होता है, मुझे बोनस मिल जाए, मुझे थोड़ी सी मेरी सैलरी 1000-2000 ज्यादा हो जाए, इस मैं अपने लिए कुछ चीज अचीव कर पाऊं। लेकिन वो अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जॉब का जो बजट होता है उसको कभी भी इजाजत नहीं देता कि वो अपनी चादर से जो है ना वो बाहर जो है ना अपने पाँव निकाले। उसकी रीजन ये है कि जॉब वाला इंसान सारी जिंदगी जॉब ही करता रहता है और वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी थिंकिंग ही होती है, यकम तारीख आएगी मेरी सैलरी मेरे पास आएगी, अच्छी जगह पे खाना खाऊंगा जी, बस घर वालों को खर्चा दिया, फिर जेब में क्या, मुंह खुला का खुला रह जाता है और जेब में कुछ भी नहीं होता। तो आप में से काफी सारे लोग जॉब वाले भी होंगे, उनको इस चीज का बिल्कुल एहसास होगा कि जॉब कितना मुश्किल काम है, किसी के अंडर रह के उसको अमीर करना और खुद सारी जिंदगी गरीब रहना। अब दूसरी तरफ बिजनेस आ जाता है। बिजनेस का आपको पता है हमारे दीन में भी बिजनेस की बहुत ज्यादा इज्जत है, कि हमें कहा गया है कि आप बिजनेस करें। बिजनेस एक अच्छी चीज है जो है ना, बिजनेस जरूरी भी है। और बिजनेस का आपको फायदा ये है कि बिजनेस आपको नहीं बल्कि आपकी नस्लों को पालता है, आपकी नस्लों को जो है ना वो अमीर रखता है, आपकी नस्लों को जो है ना वो कामयाब करता है, ताकि वो भी अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें। लेकिन जॉब वाला बेचारा जो बंदा होता है वो अपने बच्चे को ना तो अच्छी तालीम सही तरीके से दे सकते, तालीम दे भी दे तो आगे ना तो प्रमोट करवा सकते अपने बच्चे को, क्योंकि वो अपनी जॉब में से बहुत मुश्किल अपने घर का खर्चा उठा रहा होता है। तो आज बात आ गई है कि बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है और जॉब का माइंडसेट क्या होता है। याद रखिएगा, हर बिजनेसमैन जॉब से ही बिजनेसमैन बनता है, जॉब करने के बाद ही अब देखें दोनों में फर्क क्या है। अब मैंने बोल दिया कि जॉब करने वाला सारी जिंदगी अमीर नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेसमैन इंसान भी जॉब से ही बिजनेसमैन बनता है। अब इसमें दो माइंडसेट है। एक माइंडसेट ये कि एक इंसान अगर जॉब करे तो उसकी सारी जिंदगी यही सोच होती है, मैंने सारी जिंदगी यही जॉब करनी है, सारी जिंदगी मैंने यहीं पे काम करना है, 1000-2000 रुपये पर मंथ बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो बिजनेसमैन इंसान होता है वो भी जॉब ही करने वाला होता है, वो जॉब से थोड़े थोड़ी अपनी सेविंग करता है, थोड़ी थोड़ी अपनी सेविंग करता है, और उसके बाद क्या करता है, कहीं सेकंड टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बेचारे जॉब करते हैं और रात को जो है ना ठेला लगाते थे, कभी समोसों का, कभी चिप्स का, कभी किस चीज का, कभी किस चीज का, और आज वो लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। उसकी याद रखिएगा, कभी भी आप लोग जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होते हो तो बिजनेस में आप फौरन ही मिलीनियर नहीं बन जाते। बिजनेस में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपकी सोच सारी जिंदगी नौकरी करने वाली ही है तो आप यकीनन फारसाज में भी नौकरी ही कर रहे होगे, क्योंकि देखिए आप फारसाज में भी दो तरीके के लोग हैं। एक वो तरीके के लोग हैं जो कमाया घर वालों को दे दिया, अपनी अय्याशियों में खत्म कर दिया, सेविंग कुछ भी नहीं की, और यहाँ पे बस काम करते हैं, विड्रा लेते हैं, खाते हैं, क्योंकि और विड्रा लेते हैं, खाते हैं, घर वालों को बताते हैं जी 1.5 लाख कमाया, घर वाले फिर पूछते हैं हर महीने दो ना 1.5 लाख जो तुमने कमाया। तो कभी भी एक रूल याद रखिएगा, आप जितना भी कमाते हैं अपने घर वालों को कभी ना बताएं हम इतना कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका आधा बताया करें। अगर आप लाख कमाते हैं तो आप 50 हजार बताएं। उसकी रीजन ये है कि बिजनेस है, कभी कभी इंसान का काम नहीं भी होता, आप घर वालों को ये कहते हो मैं लाख कमाता हूँ और उस मंथ आपका काम 20 हजार रुपये का हुआ है, तो घर वाले यही पूछते हैं कि 80 हजार रुपये और तुम किधर रह गए, तुम 20 क्यों दे रहे हो। तो कभी भी ये बिजनेस में ना बताया करें आप कितना कमाते हैं, आप जितना भी कमाते हैं हमेशा उसका हाफ बताया करें, ताकि कल को अगर आपकी इनकम कम भी हो जाती है तो आप एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए आप कभी भी अपनी फुल इनकम ना बताया करें, क्योंकि ये बिजनेस है, एक दिन लाखों का एक मंथ काम होगा, दूसरे महीने 10 लाख होगा और एक महीने होगा ही नहीं।
तो ये कभी भी एक हिसाब से नहीं देता, कभी ज्यादा कभी कम आपको देता रहता है। अब जो जॉब वाले इंसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारी जिंदगी यही कहता है भाई बस जो कमाया घर वालों पे लुटा दिया, ना अपनी तरक्की के लिए कुछ किया, ना अपनी आगे लाइफ के लिए कुछ सोचा। और जिस तरह यहाँ पे फोर्ट साइड में भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बस कमाते हैं और अय्याशियों में उड़ा देते हैं या घर वालों को दे देते हैं, अपने लिए कुछ भी सेविंग नहीं करते। यकीन करो, अगर आज आप अपने लिए सेविंग नहीं करोगे, आप अपने लिए मजीद बिजनेस नहीं करोगे, आप की फैमिली आपको उठा के आसमानों पे नहीं पहुंचाएगी। अगर आपने, आपका काम है अपनी फैमिली को आसमानों पे पहुंचाना, आपका काम है अपनी फैमिली को कामयाब करना, आपकी फैमिली का काम नहीं है। आपकी फैमिली ने आपको बड़ा किया, आपको तालीम दी, उनका फर्ज यहाँ पे हो गया पूरा। अब आपका काम है अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना, खुद को भी सपोर्ट करना। लेकिन फैमिली को सपोर्ट करने में ये नहीं आप खुद को सपोर्ट करना भूल जाओ, आपने सब चीजों को बराबर लेके चलना है। अब देखिए, मैं आपको अपनी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने फारसाज में काम किया, मैंने घर वालों की भी जहाँ पे मेरी जरूरत थी मैंने सब कुछ किया। इवन के मैंने अपने लिए 20-25 लाख रुपए अलग से जोड़ा। अब मैं सेकंड बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मेरा आज के टाइम पे वो जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो अलग बिजनेस है, वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपने लिए बड़ा सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ। अब ये मैंने 20-25 लाख कहाँ से लाए? मेरे वालिदैन ने तो मुझे नहीं दिए ना। अब ये 20-25 लाख रुपए मुझे ये फारसा ही नहीं तो दिया है ना, आपके सामने यहीं पे काम कर रहा हूँ मैं। मैंने कभी, आपने सुना है कि सर अली खान ने फलां सिस्टम ज्वाइन कर लिया? मैं ये काम करता ही नहीं हूँ हमारी। अब भी मैं शर्त लगा के कहता हूँ, 290 लोगों में कई ऐसे थर्ड क्लास लोग मौजूद हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्मों के ऊपर भी अकाउंट लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, खुल के सुन लो। जो बंदा ऐसे सिस्टम के साथ सिंसियर नहीं है, जो सिस्टम आपका 1 रुपया भी नहीं उठा रहा, तो वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। तो हमेशा अपने सिस्टम के साथ सिंसियर रहा करें। अब देखिए, यही फारसाज है, इससे मैंने सेविंग की। यही फारसाज है, सरशदाद ने इससे सेविंग की, दुबई में अलग बिजनेस भी खोला उन्होंने। यही फारसाज है, और भी कई टीम के लोग हैं हमारे जो अलग बिजनेस भी कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं। तो यही फारसाज से लोग कमा रहे हैं। अब इसी फारसाज में लोग अपनी अय्याशियों में पैसे उड़ा रहे हैं, सेविंग नहीं करे। अब अगर आपने अपना बिजनेस माइंडसेट बनाना है, तो हमेशा अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो। अब पैसे याद रखिएगा, बैंक में पड़े पड़े मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर मेरे बैंक में 20-25 लाख रुपया पड़ा हुआ, तो पड़ा पड़ा मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे भाई। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे मजीद किसी और जो है ना कोई बिजनेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। लेकिन अब अक्सर लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है बिजनेस। याद रखिएगा, अल्लाह पाक की जात बार बार मौका नहीं देती इंसान को। कुछ कुछ एज होती है आपकी पैसे कमाने की। याद रखिए, 18 से लेकर 28 साल तक ये आपकी सबसे जबरदस्त एज है पैसा कमाने की। अगर आप इस एज में हो, तो ये आपके पास बेहतरीन मौका है। अपने पास सेविंग करो ताकि आप कोई सेकंड थर्ड बिजनेस भी स्टार्ट कर सको। आप साइड बिजनेस ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने करते रहना है, लेकिन साथ आप सेकंड बिजनेस अलग भी ऑफलाइन कर सकते हो। अपने भाई के लिए कोई सिस्टम सेट कर सकते हो, कोई किराना स्टोर डाल सकते हो, कोई जनरल स्टोर डाल सकते हो, कोई कपड़े की शॉप डाल सकते हो। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेविंग नहीं करोगे, तो आप बिजनेस कहाँ से करोगे? तो अब मैं आपको अपने जो मेंटोर, जिनको मैं अपना मेंटोर समझता हूँ, पता नहीं आप लोग उनको उनको अच्छा समझते हो बुरा समझते हो, क्योंकि उनकी बातें अक्सर गरीबों के दिनों पे बड़ी छुरियां चलाती हैं। शायद अनवर, जो मेरे मेंटोर है, जिन जो मेरे आइडियल हैं, मैं हमेशा से उनको फॉलो करता आया हूँ। और उस दिन उनकी यूट्यूब पे न्यू वीडियो आई थी, आप लोग लाजमी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, शायद अनवर लिखेंगे तो वहां पर एक बंदे ने उनका वो किया हुआ है, उनके घर पूरा दिखाया हुआ है, और प्रॉपर उनके घर के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। तो वहां पर पूरी वीडियो में उसने कहीं किसी जगह कोई गरीब का मजाक नहीं उड़ाया। वो टिकटॉक पे तब करता है ताकि लोग पंप हो, और उसके पंप हो के लोग गैरत में आए और गैरत में आके एक अच्छा काम कर सकें। तो अगर उसकी लाइफ की जर्नी की मैं बात करूं, वो सबसे पहले अपने वालिद साहब के साथ सऊदिया गया। सऊदिया में नौकरी की। नौकरी कितने मंथ की? 3 मंथ। 3 मंथ नौकरी की, नौकरी छोड़ दी। वालिद ने कहा नौकरी नहीं करोगे तो करोगे क्या? उसने बोला मुझे नौकरी करनी नहीं है। इतने में क्या हुआ, उसको एक जगह से पता चला कि वहां पर शूज जो है ना वो लाट में मिलते हैं। लाट का माल समझते हैं ना, जो ब्रांड के जूते होते हैं वो सस्ते मिल रहे हैं वहां पे। उसने क्या किया, वहां पे गया, बंदे के साथ बात की कि भाई मैंने इस तरह शूज बेचने। अब देखो, ये बंदा बिजनेस माइंड था, ये नौकरी करने वाला नहीं था, ये बिजनेस माइंड था। तो उसने लाट वाले से बात की कि मैं तुमसे इतने जूते उठाऊंगा। और यहाँ पे इसने 3 महीने काम किया था। वहां पे लोगों को बताया कि अगर मैं तुम्हें ब्रांड का 15,000 वाला जूता 4,000 में ला के दूं तो क्या? लोगों ने कहा यार ला के दो अगर ऐसा है। तुम अपने साइज, उसने बोला अपने पाँव का साइज बताओ। ठीक है, ये लाट वाले के पास गया, जो थोड़े बहुत इसने 3 महीने नौकरी करके जमा किए हुए थे। उसने लाट का माल उठाया और जूते सेल कर करके दो तकरीबन 500 से 600 डॉलर इसने प्रॉफिट बना लिया। 500 से 600 डॉलर बनाया। फिर ये एक और कंट्री गया, वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वहां पर इसने बर्गर बनाए। अब बर्गर बनाए, लेकिन इसके माइंड में एक ही चीज थी कि भाई नौकरी सिर्फ इसलिए करनी है ताकि पैसे जोड़ सकूं। ये नहीं है कि सारी जिंदगी गुलामी करनी है। उसके माइंड में ये चीज थी, नौकरी इसलिए करनी है कि सेविंग कर सकूं। फिर उसने कुछ अरसा बर्गर बनाया, फिर उसके बाद चिकन शॉप के ऊपर काम किया, फिर उसके बाद जो है ना मीट शॉप के ऊपर काम किया। फिर जब उसके पास हुए
$500 तो उन्होंने क्या कर दिया, अमेजोन स्टार्ट कर दिया, सऊदीया में बैठ के अमेजोन स्टार्ट किया अमेरिका में। आज से तकरीबन 2017 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम एलएलसी वगैरह बहुत, कंपनी बहुत सस्ती होती थी। उसने अमेजोन स्टार्ट किया, और अमेजोन, आपको पता है अमेरिका में घुसने के लिए आपके पास कम से कम $1 लाख से ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए। सॉरी, 1 लाख नहीं, 10 लाख। $10 लाख होंगे तब आप अमेरिका के अंदर एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर नहीं हो सकते बिजनेस से रिलेटेड। तो उसने क्या किया, सऊदीया से अमेजोन स्टार्ट किया और बैठकर, और जब $10 लाख उसके पास कंप्लीट हुआ तो उसने अमेरिका में एंट्री मारी, और अमेरिका में अपने जो है ना बिजनेस को मजीद एक्सटेंड किया। कनाडा में स्टोर ओपन किया, यूके में स्टोर ओपन किया, ऑस्ट्रेलिया में स्टोर ओपन किया। अभी वो 4 स्टोर का मालिक है। और अगर पर मंथ इनकम की बात करूं तो उसकी पर मंथ इनकम, सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सेल तो उसकी मिलियंस में जाती है। खाली तकरीबन अगर उसके मैं सिर्फ पर मंथ की बात करूं तो उसके तकरीबन $1 मिलियन प्रॉफिट है। 1 मिलियन का मतलब है $10 लाख एक महीने का उसका प्रॉफिट है 4 स्टोर से। तो बात करने का मकसद ये, अगर आपने कामयाब होना है ना, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, तो नौकरी भी करे, कोई मसले वाली बात नहीं, नौकरी करो, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी नौकर बनने के लिए ना करो, नौकरी सेविंग करने के लिए बनो, और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्ट लो। देखिए आपने फारसाइज को स्टार्ट लिया है, अब ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। अगर आप इससे पैसा नहीं कमाओगे तो आप यकीन करो अपनी लाइफ को तबाह कर रहे हो। अब देखिए शहजाद साहब ने माशाल्लाह यहाँ से करोड़ों कमाए, और वहां से अपना घर बनाया, कितना खूबसूरत घर बनाया, एसी में माशाल्लाह उनका जो है ना, एसी में एसी लगाए हुए हैं घर में माशाल्लाह, जबरदस्त। और साथ दुबई में बिजनेस भी ओपन कर लिया, अभी वो मजीद बिजनेस भी ओपन कर रहा है। तो बात करने का मकसद है, अब देखें ये तो नहीं है अब फारसाज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन मौका है सेविंग करने का। सेविंग करो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। अगर आप सिर्फ कहोगे कि फारसाज से ही मैं करोड़ों अरबों कमा लूंगा और मैं, मेरी नस्लें बैठ के खाएंगी, तो ऐसा नहीं है। याद रखिएगा आजकल एक बिजनेस से किसी का काम नहीं चलता, एक ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए और एक ऑफलाइन बिजनेस भी होना चाहिए आपके पास, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। और उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, आपके पास बेहतरीन सिस्टम है फॉरसाज, इसके ऊपर आप काम करोगे तो आप एक अच्छी इनकम भी कर सकोगे, आप यहाँ से कामयाब भी हो सकोगे। अब देखें कितने खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ से करोड़ों कमा चुके हैं, और कुछ कितने बदनसीब लोग हैं जिनका सिस्टम पे साल हो गए और अभी तक 10 लाख इनकम नहीं कर सके। अब वही सिस्टम है, वही उसी तरीके से सबको इनकम देता है। एक बंदा करोड़ों कमा रहा है, एक बंदा 10 लाख कमा नहीं पाया, तो ये 10 लाख जो नहीं कमा पाए, तो ये वो लोग हैं जो सीरियस ही नहीं है, जो अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, और सारी जिंदगी जो है ना वो उन्होंने जॉब ही करनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करो, ठीक है, अपनी सेविंग जो है थोड़ी थोड़ी जमा करो, ठीक है, 5 लाख 10 लाख ऐसे करते करते। देखिए फारसाज एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप डेली बेसिस पर ज्वाइनिंग लगाओ, अगर आप मंथ के 30 बंदों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाओ और उन 30 को ट्रेन करो, 10 बंदे भी काम करने वाले निकल के सही ना, अच्छे लीडर, तो आप इजीली लाखों कमाओगे इस सिस्टम से। पर मंथ आपका 1.5 से 2 लाख तो कहीं भी नहीं गया हुआ। 1.5 से 2 लाख में 50,000 घर में दो, 1.5 लाख रुपए सेविंग करो, तो आपके पास अगर एक साल में अगर 20-25 लाख भी जमा होता है, तो आप ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, ऑफलाइन भी। लेकिन अगर आपने वही वाला काम किया कि बस जैसा कि दिल में आया, ज्वाइनिंग लगाई, $5 दिए, विड्रा करके खा लिया, यार यकीन करो खाने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी बात करूं, एक साल के अरसे में मैंने 8.5 लाख रुपए सिर्फ मैं और मेरे दोस्त ने होटलिंग में खाली उड़ाया है। और यकीन करो आज अफसोस करूं कि मैंने कितनी बड़ी ज्यादती की है। अगर 8 लाख मेरे पास और भी होता तो मैं उसके अंदर मजीद अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता था। तो बात करने की बात ये, मकसद ये है कि जब इंसान पछताने लग जाता है ना, फिर उसको कोई हासिल नहीं होता। तो ऐसा करे ही ना कि आपको पछताना पड़े। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात की बिल्कुल समझ आ गई होगी कि एक जॉब वाले बंदे में और एक बिजनेस माइंड वाले बंदे के में कितना फर्क होता है। ठीक है, तो आप लोग लाजमी जो है ना वो बिजनेस करें, आप लोग लाजमी अपने बिजनेस को सीखें, आप लोग फारसाज के ऊपर मेहनत करें, अपना नेटवर्क बनाएं, अपने नेटवर्क को ट्रेनिंग दें आप। अब आपको एक और बड़े काम की बात बताता हूँ, आप लोग हर मंथ एक टारगेट रख के चलें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने रखा इस मंथ $1,000 कमाने का, कि मैंने $1,000 कमाने। अब $1,000 आप अकेले ज्वाइनिंग लगा के नहीं कमा सकते, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, अगर आप अकेले कमाना चाहे तो हद की तो आप $200 बना सकते हो। लेकिन अगर आप $1,000 अपना टारगेट रखते हो और $200 का टारगेट अपनी टीम को देते हो और बोलते हो कि भाई आप में से जिस भी लीडर ने $200 एक मंथ में कमा लिए, मैं उसको $5,000 कैश प्राइज दूंगा। अब आपके मिसाल के तौर पे 10 से 15 लीडर अगर $200 के लिए मेहनत करते हैं, तो यकीन करें अगर आप $1,000 का टारगेट रखते हैं तो आप $1,500 आराम से कमा सकते हैं, इजीली कमा सकते हैं $1,500। हमेशा अपनी टीम को बहुत बड़े टारगेट ना दिया करो कि जितने वो सीख ही ना। देखें याद रखें, आपका लीडर हमेशा वो टारगेट अचीव करता है जो अचीवेबल होते हैं। अब एक मिसाल देता हूं,
आपकी टोटल टीम 100 बंदों की है, आप अपने लीडर को देते हो भाई $1000 करोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, नहीं। आपकी अगर 100 बंदों की टीम है तो आप अपने डायरेक्ट मेंबर को टारगेट दो $200 का। क्या अगर आप $200 एक महीने में बनाते हो तो 5000 मेरी तरफ से आपको कैश प्राइज इनाम है। अगर आप $500 बनाते हो तो 10,000 इनाम है आपके लिए। तो अब वो जब देखेगा लीडर के $200 पर अचीवेबल है, मैं कर सकता हूं, तो वो मेहनत करेगा, और मेहनत करने से ये होगा कि उसको अच्छे लीडर्स भी मिलेंगे, आपकी टीम भी ग्रो होगी और आप कामयाब होना स्टार्ट होगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी टिप है। ये वो टिप है जिसकी वजह से मैंने बहुत कम अरसे में मैंने मेहनत की है। स्टार्टिंग में मैं आप बताता हूँ, मेरे डायरेक्ट इतना अच्छा काम करते थे, अब तो उनके अंदर समझे आधे से ज्यादा के अंदर तो बेगैरती आ गई है। साफ सी बात आपको बताऊं, जो अच्छा कर रहे हैं वो अभी तक कर रहे हैं, और जो बेगैरती कर गए हैं वो तो वो अपने साथ ज्यादती कर गए। बेगैरती का मतलब ये है कि कोई दूसरे सिस्टमों पे अकाउंट बना के जलील हो रहा है। मुझे पता है वो जलील होकर आना उन्होंने मेरे पास ही है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इतने बेवकूफ जाहिल किस्म के लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि अगर कोई सिस्टम फारसाई से अच्छा होता तो इनसे पहले तो हम खुद वहां पे जाते और फिर हमारी हमारी टीम जाती और हम इनको साथ लेके जाते। अगर हम फारसाज को नहीं छोड़ रहे तो यकीन माने इससे तो प्यारा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। या तो फिर हमारे डायरेक्ट मेंबर हमसे ज्यादा समझते हैं सिस्टम को। वो कहते होते हैं कि जो जल्दी करता है वो गोबर पे गिरता है, तो वही हिसाब इनके साथ भी है। तो याद रखें, एक सिस्टम के साथ सिंसियर होकर काम करें। याद रखिएगा, जब भी कोई सिस्टम अच्छा होता है तो सबसे पहले आपके लीडर्स फैसला करते हैं, तब आप करते हैं। जो जो खुद ही फैसले करने लग जाए ना, बस वो काम खराब हो गया। तो याद रखें, बड़ा एहतियात किया करें इस फील्ड में। इस फील्ड में एक गलती आपको जो है ना बिल्कुल आपके नेटवर्क को कोलैप्स कर देती है। यहाँ पर मौजूद कई लीडर ऐसे मौजूद हैं जिनकी टीमें, अच्छी खासी टीमें, 2-2 हजार, 3-3 हजार की टीमें कोलैप्स कर गई हैं। सिर्फ किस वजह से? उनकी बेवकूफाना हरकतों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से। तो याद रखें, हमेशा वो करें जो आपके मेंटोर्स करें। अगर आपके मेंटोर कहीं और जाएंगे तो वो आपको लेके जाएंगे। अगर आपके मेंटोर यहीं पे काम करें तो आप कहीं भी जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर कामयाब हो गए मेरे मुंह पे आके थूकिएगा। उसकी रीजन ये कि आजमाई हुई बात है कि जो बंदा अपने टीचर्स को फॉलो नहीं करता, लीडर्स को फॉलो नहीं करता, वो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही सकता। वो पक्की ठकी अल्लाह पाक ने उसके नसीब में जलालत लिखी हुई होती है। आई होप आपको यहाँ पे भी ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि काइंडली मेरे कांटेक्ट में जो दोगले लोग हैं ना, जो यहाँ पे टीम वॉरियर के साथ भी हैं और जाके दूसरी टीमों के स्टेटस भी लगाते हैं, ऐसे दोगले लोग मेरा नंबर डिलीट करते हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, मुझे ऐसे लोग हद से ज्यादा घटिया लगते हैं, जो एक तरफ एक लीडरों के साथ भी गपों में होते हैं, दूसरी तरफ एक की बातें दूसरों को पहुंचाते हैं, दूसरी की बातें तीसरों को पहुंचाते हैं। मुनाफिक इंसान, याद रखिएगा, कभी भी कामयाब नहीं होता। और मुनाफिक इंसान डायरेक्ट, आपको पता है हमारा दीन कहता है कि जहन्नमी है। इस चीज से बिल्कुल बचें। हमेशा सिंसियर होके दूसरे को इज्जत है। अगर कोई आपको बुरा भी लगता है ना, उसकी नफरत को खत्म करें, उसके साथ मोहब्बत से पेश आए और उसको जो है ना इज्जत दें। क्योंकि अगर आप उसको इज्जत देंगे तो अल्लाह पाक की जात आपको कभी भी जलील नहीं होने देगी। ठीक है। दूसरी बात ये, अपने अंदर से दोगला पॉलिसी खत्म करें। एक की बात उठाई, दूसरी की बात दूसरे को जाके बता दी, इस चीज से बड़ा बचें। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। फलां कोई किस से बात कर रहा है, कोई किस से बात कर रहा है, इसके साथ आपका किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। आप बिजनेस लाइफ, अगर आपको बिजनेस में कोई बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, आपके मेंबर्स के साथ गलत मतलब कर रहा है कि भाई उसको ज्वाइन करवा रहा है या उसके साथ मतलब बिजनेस रिलेटेड मतलब कोई धोखा कर रहा है, उस सूरत में आपका बोलना बनता है। अगरचे किसी की कोई पर्सनल लाइफ है उसमें आपका कूदने का काम बनता है। मैं अक्सर देखता हूँ, सर जी फलान ने फलान के साथ ये बात कर दी, सर फलान ने, खुदा के बंदो आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। आपका अपनी लाइफ का पता ही नहीं, आपकी अर्निंग देखो डेली की जीरो जा रही है और आप दूसरों पे तनकीद कर रहे हो। तो याद रखिएगा, हमेशा बिजनेस माइंड जो इंसान होता है ना, वो फजूल चीजें अवॉइड करता है। बिजनेस माइंड जो इंसान होता है ना, वो घटिया चीजें अवॉइड करता है। बिजनेस माइंड जो इंसान होता है ना, वो फजूल लोगों को अवॉइड करता है, उनसे दूर रहता है। उसका एक ही फोकस होता है, मैं अकेला हूं और मैंने अकेले ही यहाँ से ग्रो करना है इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद से, और मैं अकेला करके दिखाऊंगा। जो लोग नाकाम लोग होते हैं ना, वो अपने लिए सारे ढूंढते रहते हैं, वो अपने लिए सहारे ढूंढते रहते हैं। मैं अपनी टीम की बात करूं, मुझे अपनी टीम में किसी के ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई करेगा, कुछ नहीं करेगा। मुझे किसी किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मैंने अपने ऐसे ऐसे लीडर्स को 2 नंबरी करते देखा है, जिनको चलना तक मैंने सिखाया है इस बिजनेस की फील्ड में। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हमेशा कामयाब वही इंसान है जो अपनी टीम के साथ सिंसियर होता है, अपनी टीम के साथ चलता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी एक नॉर्मल इंसान में और एक बिजनेस इंसान के अंदर, बिजनेसमैन इंसान के अंदर क्या फर्क होता है, कौन सी चीजों को आपको साथ लेके चलना है, कौन सी चीजों को अवॉइड करना है। हमेशा नेगेटिविटी से बचें, पॉजिटिव साइड पे जाएं, ताकि आप लोग कामयाब हो सकें, ताकि आप लोग समझ सकें इस चीज को और आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें।
उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। टारगेट रखें, अपनी टीम को टारगेट दें कितने डॉलर कमाओ, और साथ उसके लिए रिवार्ड भी अनाउंस करें, मिलजुल के काम करें, ताकि अल्लाह पाक की जात आप सबको कामयाब